आपने कल राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन द्वारा लिखी गई धारावाहिक कहानी शिखा के अब तक पहले 2 अंक सुन लिए हैं। आज मैं सुविधि आपके समक्ष इस धारावाहिक शिखा का 3य अंक आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए और सुनिए शिखा का 3य अंक। मैड ने शिखा को पहचान लिए जाने वाली दृष्टि से देखा था। फिर उसने पीछे पलटकर मुझ पर भी भेदपूर्ण दृष्टि डाली थी और वह चली गई थी। मैड के देखे जाने से मुझे चिंता स्वयं को लेकर नहीं थी। मैं तो पुरुष हूँ। मुझे चिंता शिखा की थी कहीं वह सोसाइटी में निरर्थक बातों की लक्ष्य ना बन जाए। हमारा समाज नारी को लेकर संवेदनहीन है। शिखा है तो 50 वर्षीय प्रौढ़ महिला, लेकिन रस लेने के लिए समाज उसे भी लक्ष्य बनाने की कोशिश कर सकता था। मैं हो रहे घटनाक्रम में कुछ कर नहीं सकता था। फिर मुझे ध्यान आया, शिखा आज मेरे बुलाने पर आई है। मेरी सुध बुध लौट आई थी। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आइए शिखा जी, स्वागत है आपका। शिखा ने जी शब्द पर गौर किया था। वह मेरी अधीनस्थ कर्मी है। उसके लिए मुझसे अपने लिए ऐसा आदरसूचक संबोधन सुनना अप्रत्याशित था। इससे शिखा को कुछ कुछ समझ आ गया था, मगर अनभिज्ञ बनते हुए उसने कहा, सर, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। आपने मेरा ट्रांसफर भी कर दिया एवं मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की है। चलो शिखा, उसे अब भूल भी जाओ। अच्छा हुआ कि आपने अनुशासन की अवहेलना की थी, अन्यथा मुझे आपके हाथों से बनाया भोजन कहाँ खाने मिलता। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा। उत्तर में वह भी मंद मंद मुस्कुराने लगी थी। वह रसोई की तरफ बढ़ी थी। अपने पीछे मैंने जाली वाला दरवाजा बंद किया, फिर मैं भी उसके पीछे हो लिया था। शिखा जी, आप कोई कुक नहीं जो आकर सीधे रसोई में काम करने लगे। आप मेरी आमंत्रित अतिथि हैं। पहले मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। हम साथ कॉफी पीते हुए गपशप करते हैं। उसके बाद आप भोजन तैयार करना, तब मैं आपकी सहायता करूँगा। मैंने शिखा को आदर देते हुए अपनी बात कही। सर, हम साथ खाना खाते हुए गपशप कर लेंगे। अलग से इस हेतु बैठेंगे तो समय अधिक लगेगा। मेरे पतिदेव जो 8 दिनों से दौरे पर गए हैं, वे 4 बजे लौट आने वाले हैं। मुझे उनके इतने दिन बाद लौटने पर संध्या के लिए कुछ विशेष बनाना होगा। अतः मैं घर जल्दी लौटना चाहूंगी। शिखा ने उत्तर में अपनी बाध्यता बताई। शिखा की कथित बात पर मेरी अंदरूनी प्रतिक्रिया स्वयं मेरे लिए अपरिचित थी। हम दोनों के बीच शिखा के पति नाम के प्राणी की चर्चा मुझे दाल भात में मूसलचंद जैसी लगी थी। मैंने स्वयं अपने को समझाने का प्रयास किया कि सुनो, तुम दादा बन चुके हो। तुम एक बूढ़े पुरुष, तुम्हें यूं नवयुवक के जैसी चिढ़ पालना शोभा नहीं देता है। शिखा को तुमसे और तुम्हें शिखा से प्रेम हुआ भी है तो उसे तुम दोनों की प्रौढ़ उम्र के अनुरूप निभाओ। शिखा के पति के नाम से चिढ़ने वाले तुम्हें अपने 3 बच्चे की माँ, अपनी पत्नी को भूलना नहीं चाहिए। इस बीच शिखा भोजन बनाने की सामग्री एवं बर्तन देखने लगी थी। मेरी चुप्पी अनुभव कर उसने बिना मुझे देखे पूछा, क्या सोचने लगे, सर? शिखा को देखकर मुझे अच्छा लगा कि वह मुझे नहीं देख रही थी, वरना मेरे मन के चोर को मेरे मुख के भाव से भाप जाती। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, शिखा, आप संकोच में रह गईं। मुझे यह पहले बता देती तो मैं आज आपको यूं कष्ट नहीं देता। शिखा ने कहा, कोई नहीं सर, मुझे अपने लिए तो भोजन बनाना ही था। साथ में आपके लिए भी बन जाए तो मेरे लिए यह आनंद प्रदान करने वाली अनुभूति ही है। आपके दिए सपोर्ट से मैं आपकी ऋणी, इस प्रकार आपका थोड़ा तो ऋण उतार सकती हूँ। मैं अब शिखा के प्रेमी से वापस कर्तव्यनिष्ठ प्रौढ़ व्यक्ति बन गया था। मैंने उसके कृतज्ञ भाव का मोल किसी नीच व्यक्ति की तरह वसूलने की कोशिश नहीं की थी। कोई अन्य व्यक्ति शायद इतनी बात पर उसे अपनी बाहों में ले लेता। फिर इस अनाधिकृत चेष्टा के फलस्वरूप शिखा का उस पर किया विश्वास ही चाहे भंग हो जाता। मुझ में विवेक था, मुझे अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं विभागीय दायित्वों का बोध था। अपने अधिकार के प्रयोग से एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से मैंने शिखा के लिए जो किया था उसमें मेरे निजी कुछ नहीं लगा है, मैं यह सच समझता था। वह मेरी ऋणी होना अनुभव करे, अपने किए में मैं ऐसी कोई बात नहीं देख रहा था।
सब सोचते हुए मैंने कहा, यदि आपको परेशानी ना हो तो मैं भोजन तैयार करने में आपकी हेल्प करूं। इसके लिए मुझे यहीं आपके साथ रहना होगा। सर, मुझे आपसे कोई खतरा नहीं है। मैंने पिछली बार ही यह बात अनुभव कर ली थी। आपने घर में अकेले होने पर मुझे घर में घुसने नहीं दिया था, और जब मैं घर में आ गई तब आपने बाहरी दरवाजा खुला रखा था। साथ ही मेरे रहते तक आप किचन में भी नहीं आए थे। आपके इस मर्यादित व्यवहार ने ही मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा एवं प्रेम उत्पन्न कर दिया था। अगले दिन मैंने अपनी भावना ऑफिस में आपसे बता भी दी थी। मैं जानती हूँ कि आपके प्रति मेरी इस श्रद्धा एवं प्रेम को आप अपने और मेरी गरिमा का ध्यान रखकर निभाएंगे। शिखा ने मेरे मुख पर दृष्टि रखते हुए अपने भाव व्यक्त किए थे। स्पष्ट था, शिखा ने मेरे और अपने बीच मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी। अगर मैं टुच्चई से इसे पार करने का अनाधिकृत प्रयास करता तो शिखा का मेरे प्रति प्रेम भस्म हो जाता। अब मुझे यह भी स्मरण आया था कि उस दिन राशि आई थी। राशि ने मेरे पापा होने के मान को बनाए रखते हुए शिखा को देखकर भी मुझ पर संदेह करने वाली कोई बात नहीं कही या पूछी थी। किसी अपने का आदर कैसे रखा जाना चाहिए, यह अनुकरणीय बात राशि से सीखते हुए मुझे शिखा की गरिमा एवं मान बनाए रखना था। शिखा ने भोजन तैयार करना आरंभ कर दिया था। उसने मेरे पर दृष्टि डालते हुए मुझे चुप देखकर पूछा, सर, आप बीच बीच में कहीं खो जाते हैं क्या? आप केवल भोजन ही अच्छा नहीं बनाती बल्कि बहुत अच्छा बोल भी लेती हैं। मुझे आपके हर शब्द की प्रशंसा करने का मन होता है। मैं कहता नहीं हूँ, मन ही मन प्रशंसा करने लगता हूँ। अतः कभी कभी चुप हो जाता हूँ। मेरा ऐसा कहना आंशिक सत्य था। शिखा पहले हंसी थी, फिर उसने कहा, आप एक फाइबर चेयर लेकर यहीं बैठ जाएं। मुझे अपने परिवार के बारे में बताएं। काम करते हुए मैं अभी आपके बारे में सब जानना चाहती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा, कहते हुए मैं सोच रहा था, इससे मुझे शिखा का सामीप्य मिल सकेगा। मैं एक चेयर लाकर बैठ गया था। सर, पिछली बार मैं जब जा रही थी तब एक लड़की आई थी, क्या वह आपकी बेटी है? उसकी छवि आपसे मिलती है। मेरी तरफ पीठ करके खड़ी शिखा हाथों से काम करते जा रही थी, जबकि उसके मुंह से जिज्ञासु शब्द निकल रहे थे। हाँ शिखा जी, वह मेरी छोटी बेटी राशि है, मैंने बताया था। पिछली बार मुझे घर से निकलते देखकर राशि ने हम पर कोई संदेह तो नहीं किया? शिखा ने मेरी तरफ दृष्टि करते हुए प्रश्न किया। शिखा जी, उसने जन्म से अब तक मुझे एक कर्तव्यपरायण पापा ही देखा है। वह मुझ पर विश्वास करती है। उस दिन अगर उसे संदेह भी हुआ होगा तो भी वह अपने पापा का मान रखना जानती है। बिना ठोस आधार के वह कोई हल्की बात नहीं कर सकती। उसने उस दिन मुझसे कुछ नहीं पूछा था। मैंने ही अपनी ओर से आपके बारे में सब बताया था। उसके मन में तब आपको लेकर संवेदना थी। मुझे अच्छा लगा था। अनायास ही शिखा ने राशि की बात छेड़कर मुझे अपने अच्छे पापा होने के सच का ध्यान दिला दिया था। आपकी बेटी ने बिल्कुल आपके संस्कार ग्रहण किए हैं। सर, क्या आपके और बच्चे भी हैं? आप मुझे सबके बारे में बताइए, शिखा काम करते हुए कहती जा रही थी। तब मैंने अपने पूरे परिवार के बारे में शिखा को बताया था। शिखा मनोयोग से भोजन भी बना रही थी एवं साथ साथ सुनती भी जा रही थी। अंत में मैंने बताया था, मेरी पत्नी पिछले 10 दिनों से अपने पोते पोती को अपना लाड़ दुलार प्रदान करने गई हुई हैं। इस बीच जो भोजन तैयार होता जा रहा था, मैं उसे टेबल पर लगाने का कार्य करते जा रहा था। सलाद की प्लेट भी मैंने ही तैयार की थी। अंत में हम दोनों साथ भोजन करने लगे थे। तब मैंने कहा, आप अपने बारे में भी तो कुछ बताइए, शिखा जी। शिखा ने मुंह में लिया कौर चबा चुपने के बाद कहा, सर, मेरी भी राशि से कुछ छोटी इकलौती एक बेटी है। इस समय वह मास्टर डिग्री के लिए अध्ययनरत है। वह यहाँ से 60 किमी दूर कॉलेज छात्रावास में रहती है। बीच बीच में खाने पर ध्यान देते हुए शिखा चुप होती, फिर बताते जाती थी। उसने बताया था, मेरे पति रसिक स्वभाव के अति कामुक व्यक्ति हैं। वे आपके जैसे नहीं हैं। अभी जैसे मैं आपके साथ अकेली हूँ, वैसे अगर वे किसी महिला या लड़की के साथ अकेले रहें तो शायद ही वे आप जैसी शालीनता से पेश आएंगे।
मेरे पति किसी सुंदर युवती के आसपास होने पर उस पर डोरे डालने लगते हैं। अपने रूपलोभी पति के कारण ही अपने रूप लावण्य को बनाए रखने के लिए मुझे विवशता में अतिरिक्त सजग रहना होता है, ताकि वे मुझसे ही बंधे रहें। अब मुझ में यौन सुख की कामना पहले जैसी नहीं रही है। थके होने पर भी और ना चाहने पर भी नित दिन मुझे उनका साथ देना होता है। मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना करो तो वे अपनी अधूरी रही यौन इच्छा के कारण अन्य स्त्रियों एवं परिवार पर खतरा बन जाएंगे। पहले मुझे पतिदेव के इस स्वभाव से विरोध एवं चिढ़ होती थी। मैं इन बातों पर उनसे उलझ भी जाया करती थी। फिर अपनी बेटी के भविष्य के वास्ते मैंने समझौता कर लिया। मैंने सहन करना सीख लिया। मैंने उस दिन आपका आचरण अपने पति से बिल्कुल ही विपरीत देखा था, जिससे मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा एवं प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। शिखा ने एक ही बार में अपने परिवार का परिचय बता दिया था, लेकिन वह इतने पर नहीं रुकी थी। जब मैं शिखा के प्रति संवेदना अनुभव कर रहा था, तभी उसने आगे कहा था, वाकई अगर मैं फिर युवा हो जाऊं और मुझे अपने लिए वर चुनने का विकल्प दिया जाए तो मैं आप जैसे व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुनूंगी। मुझे आप जैसे गंभीर एवं नारी गरिमा के मान की चिंता रखने वाला पुरुष प्रिय होते हैं। अब छोड़िए, जाने दीजिए। जीवन संध्या की तरफ बढ़ते हुए अब मेरी कैसी कोई शिकायत और कोई चाहत। अब तो मैं यही सोचती हूँ, सब मनुष्य अलग अलग हैं और भिन्न भिन्न उनके स्वभाव और अभिलाषाएं हैं। अब तक शिखा को जैसा मैं समझ पाया था, उससे मुझे लग रहा था कि निश्चित ही शिखा अपनी व्यक्तिगत ये सारी बातें किसी से नहीं कहती होगी। अगर मुझसे शिखा ने यह सब बताया है तो यह उसका मुझ पर अति विश्वास ही है। शायद मुझसे बांटकर वह अपने हृदय पर के बोझ को कम करना चाहती थी। अब मैं सोच रहा था कि शिखा ने मुझसे हुए अपने प्रेम के कारण के रूप में मेरे ये गुण और विशेषताएं अनुभव किए थे। वास्तव में ये विशेषताएं और गुण मुझ में थे तो, मगर जिन्हें शिखा के लिए उत्पन्न प्रेम में शायद मैं भूल ही जाने की कगार पर था। मुझे स्मरण आया कि कभी मेरे मन में एक कसक रह गई थी कि मैं मुझे प्यार करने वाली लड़की से विवाह करता। शिखा ने यह सब कहकर मेरे व्यवहार तथा अपने प्रति मेरे प्रेम को एक सीमा में बांध देना सुनिश्चित कर दिया था। अगर मैं उसके हृदय में अपने प्रेमी रूप वाली छवि बनाए रखने को लालायित था तो मुझे अपने में ये गुण और विशेषताएं बनाए रखने थे। मेरा बूढ़ा हो रहा मन युवा तरह के व्यवहार करते हुए इसे अप्रिय तो मान रहा था, मगर मैं यह भी समझ रहा था कि अप्रिय वह होता अगर हमारे बीच के प्यार में मैं मर्यादा की सीमा लांघ जाता। मैं अपने भरे पूरे परिवार में पूजनीय स्थान रखता था। वरिष्ठ अधिकारी होने से विभाग में मेरे अपने दायित्व थे। सब जगह और सभी को मुझसे गरिमामय आचरण की ही अपेक्षा थी। मैंने शिखा के द्वारा उसके अपने पति को लेकर कहे गए शब्दों पर भी चिंतन किया। वैसे तो मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं था, मगर मुझे अब अपने पुरुष को इस तरह से नियंत्रित भी करना था कि मैं अन्य स्त्री और उनके परिवार पर खतरा उत्पन्न करने वाला आचरण नहीं करूं। अंततः शिखा विदा ले रही थी। वह और मैं जानते थे कि हमारी ऐसी आत्मीय भेंट बार बार संभव नहीं हो सकेगी। तब शिखा ने मेरे लिए चिंता बढ़ाने वाली एक बात कही थी। उसने कहा, सर, आपकी मैड मेरे टावर में मेरी परिचिता श्रीमती आचार्य की यहाँ काम करती है। यह बताते हुए भी वह निश्चिंत थी। मैं चिंतित हुआ था। अंत में शिखा ने कहा, सर, आज हमने आपस में विचार शेयर किए हैं। हम दोनों ने परस्पर सुखद साथ का आनंद उठाया है। अपने निश्चल प्यार को मैंने कहकर एवं आपने अनकहे व्यक्त किया है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम डरते क्यों हैं कि हमें कोई साथ में ना देख ले। शिखा जी, डरने वाली बात समाज दृष्टि के कारण है। अपने पति से अधिक उनके प्रति आप निष्ठावान हैं। हम दोनों अपनी अवस्था के अनुरूप आचरण करते हैं और हम हमसे हमारे समाज की अपेक्षाओं को जानते हैं। इससे हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर भी मनुष्य का यह विचित्र स्वभाव होता है, वह जिस कार्य को स्वयं करते हुए दोष नहीं मानता है, वही कार्य जब कोई दूसरा करता है तो उसमें निंदा एवं आपत्ति देखता है। मेरा यह कथन मुझे किसी दार्शनिक का कथन लग रहा था। हाँ, यह तो है, सर।
इसमें मैं यह भी जोड़ूंगी कि यह समाज दृष्टि किसी नारी को लेकर अधिक क्रूर होती है, शिखा ने नारी व्यथा कही थी। फिर शिखा हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए जाने लगी थी। मेरा मन युवा प्रेमी जैसा आकुलित हो रहा था, मगर ऊपर से मैं भी मुस्कुरा रहा था। मैंने भी हाथ जोड़कर उसे विदा किया था। लिफ्ट मेरे दरवाजे के सामने ही थी। शिखा ने लिफ्ट की बटन प्रेस की थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। लिफ्ट आई, उसका डोर खुला था। शिखा उसमें जाते हुए चौंक गई थी। उसके कदम ठिठके थे। मुझे लगा जैसे लिफ्ट से कोई बाहर आ रहा है, मगर लिफ्ट में से बाहर कोई नहीं आया था। मैं देख नहीं पाया था कि लिफ्ट में कौन है। लिफ्ट में प्रविष्ट होते हुए मुझे शिखा का स्वर सुनाई दिया था। अरे तुम यहाँ कैसे? कहते हुए वह अंदर चली गई थी। उसके पीछे लिफ्ट का डोर बंद हुआ था। मैं विस्मय की स्थिति में जड़वत खड़ा रह गया था। क्रमशः